यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 फॉर आवर चैप्टर 4 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमें 5th टॉपिक से कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी, इफ यू वांट नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन एक्चुअली विजिट माई वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक अलग से दिया होगा, आप वहां पर जाके इसके नोट्स जो है वो देख सकते हैं। सेकेंडली वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, सो इट्स आवर क्रैश कोर्स बैच जिसमें हम 2 महीने में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। If you are the one willing to join it, definitely you can join our batch. For this, description box में एक WhatsApp नंबर होगा, इनफैक्ट यहाँ पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं and can know more about this course. And here, let's get started with this one. तो आई बटन में ना मैं इसका पार्ट 1 एंड बाकी प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी so that you can go through it. Now we need to talk about the United Nations Organization. तो हमने बात करनी थी 5th टॉपिक से कि UN in an unipolar world. इस पूरे सेंटेंस से हमारा मतलब है कि अब जो यूनाइटेड नेशन है ना वो यूनिपोलर वर्ल्ड में वर्क कर रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड से मतलब है जब एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इज बीइंग डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर, हम उसको यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। तो देयर इज वन यूनिपोलर सुपर पावर दैट यू कैन से, और the one superpower through which this whole world is being dominated, which is none other than USA. अब USA क्यों है आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर शुरू होता है, कोल्ड वॉर के बाद जो है डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का एंड यूएसए एक सोल पावर रह जाती है। नॉट टू फॉरगेट यूनाइटेड नेशन में यूएसए का क्रूशियल रोल है क्योंकि इसके पास अनमैचेबल फाइनेंशियल पावर है, जिसके लिए यूएसए ज्यादातर एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशन की है उनको फंड करती है, और उनको फंड करती है इसीलिए नाउ यू सी दैट कि ज्यादातर डिसीजन मेकिंग में यूएसए की यहाँ पे चलती है। इनफैक्ट ऑल मेंबर नेशंस आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, दे जस्ट आस्क फॉर कि भैया हमको कुछ रिफॉर्म चाहिए स्ट्रक्चर प्रोसेसेस में, सो दैट अदर कंट्रीज ऑल्सो कैन take part into this general discussion and a crucial discussion you can say, which is actually being undertaken by the United Nations, जिनमें अक्सर यूएसए को ही हर बार पावर पलटते हुए देखा जा सकता है। Now we need to talk about those topics जो अभी आपके चैप्टर में ऐड हो गए हैं और अब आप इसको बोल सकते हैं कि यही है। तो इसमें हम कुछ ऐसी एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, those are actually pretty important. So let's go for a UNESCO. UNESCO क्या है? यूनेस्को से मतलब है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 4 दिसंबर 1946 को, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में है, यूरोप। ठीक है, इसका मेन काम है एजुकेशन, कल्चर, साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनकी नॉलेज को बढ़ावा देना। दूसरा, टू प्रमोट लिटरल लिबर्टी, टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग, इनफैक्ट लिबरल मीडिया कैसे हो सके, उन सब का प्रमोशन जो है यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर नेशन है यूनाइटेड नेशन के, उन सभी जगह ये एक्टिवली काम कर रहा है। सेकेंड जो हमारी एजेंसी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज यूनिसेफ। यूनिसेफ का नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। यूनिसेफ से हमारा मतलब है यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, आई एक्चुअली रिपीटेड द वर्ड इमरजेंसी, तो मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली इमरजेंसी नहीं करना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1946 में जनरल असेंबली ने किया था, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। मेन ऑब्जेक्टिव है जो डेवलपमेंट वर्क है डेवलपिंग नेशंस में, इनफैक्ट ऑल कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन, उनकी मदद करना, टू प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ, ताकि वो अच्छा फ्यूचर जो है जी सके। तो यूनिसेफ करेंटली 193 कंट्रीज में काम कर रहा है। आपको बता दूं टोटल कंट्रीज इतनी है, देयर आर 2 कंट्रीज टू व्हिच यूनाइटेड नेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एज कंट्री। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच आर दोस कंट्रीज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आईएलओ की। ओके, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ चेयर। सो आईएलओ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट बहुत पहले हो गया था, लाइक मच बिफोर दीज एजेंसीज। तो इसका काम है प्रोवाइड करना एफिशिएंट कंडीशंस ऑफ सोशल जस्टिस, ताकि जो लेबर है हमारी वो अच्छे से काम कर सके। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अक्टूबर 1919 में। इंसेंटिव्स फॉर मैन एंड वुमेन, लाइक
जितना वो डिजर्व करते हैं, पर डे वेज जो डिजर्व करते हैं उनको वो मिले, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके, एंड टू क्रिएट वर्क इन्वायरमेंट, इनफैक्ट सेफ वर्क इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वुमेन एज वेल। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमारा हो रहा था तो उस दौरान बहुत सारे काम के लिए, कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती थी, और जैसे ही बाउंड्रीज चेंज होती थी दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट और जो भी इनके कॉन्ट्रैक्टर्स रहे हो वो जैसे चाहे इनसे बिहेव कर सकते थे। तो इसीलिए एक होना जरूरी था कोई हायर अथॉरिटी जो इन दो कंट्रीज के मामलों को ध्यान से देख सके और ये नोटिस कर सके कि किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। नॉट टू फॉरगेट, यूनेस्को का भी आपने नाम सुना है। यूनेस्को का दूसरा काम ये भी है, जो कल्चर है वो प्रमोट करती है। यूनेस्को जो है वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स है, कल्चरल साइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमारा ताज महल इज वन ऑफ द यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है, एंड देयर आर ऑल्सो, ठीक है। सो आप गेस करो आपके आसपास ऐसे कौन कौन सी जगह है जो यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है। डेफिनेटली यू विल गेट एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स देयर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड ये पूरा चैप्टर था। आई नो इस वाले पार्ट में ना बहुत कम टॉपिक रह गए थे, सो आई थॉट दैट लेट मी कंक्लूड इट सो दैट वी कैन जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट वी सपोज टू डू फ्रॉम आवर बुक इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो मैं उसका नाम काफ़ी बार भूल जाती हूँ आजकल। हमने उसमें ऑलरेडी 3 चैप्टर तक कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डाल दूंगी, यू कैन जस्ट चेक आउट। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली टेक्स्ट अस ऑन टू द गिवन नंबर in description box and get to know about this course. Hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Prati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye.